जोश होश है नारे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी श्रेणी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 फ्रेम करने वाली सरकार मुर्दाबाद बादली बंदे मुर्दाबाद बादली बंदे मुर्दाबाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो ठेका प्रथा बंद करो ठेका प्रथा बंद करो भाईचारा जिंदाबाद नारी हड़ताल कामयाब भाईचारा जिंदाबाद नमस्कार जय भारत। नमस्कार, आप सभी कांडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार जैसे कि अभी आपके द्वारा नारे सुने जा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और मोदी तक को भी उनके द्वारा कहीं ना कहीं फरेबी सरकार और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस प्रकार के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो आइए हम इन भाइयों से ये बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। प्रधान जी, समझ में नहीं आता मेरे भी, लगातार आप हटते ही नहीं लगे रहो। देखो जी, पहले तो मैं इंडिया दिहाड़ का धन्यवाद करूंगा और आपका भी करूंगा। देखो, हमारे को शौक नहीं है कोई हड़ताल करने का। देखो, सरकार मोदी जी से ले लो, हरियाणा इसमें 11 साल सरकार को हो गए। प्रयागराज में मोदी जी ने वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को पैर धो के पैर छुए हैं और उसने भगवान माना गया। लेकिन मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप अडानी अंबानी इनके सभी के घर चला रहे हो, इनको सह दे रहे हो। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से, एक छोटी ही इशारा ही काफ़ी है आपका। भाई इन सफाई कर्मचारियों को आप जब भगवान मान रहे हो, आप इनको स्वाभिमान मान रहे हो, तो इन पर थोड़ा आशीर्वाद देकर इनको पक्का किया जाए, इनका जो हक है इनको दिया जाए। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, नायब सैनी की, मुख्यमंत्री ने ये वादा कराया था, भाई मैं सीट पर बैठते ही पक्के करूंगा सफाई कर्मचारियों को। उसने वाल्मीकि जयंती पे इनको इनके साथ खाना भी खाया, वाल्मीकि जयंती पे इनका साथ खाना भी बैठ कर खाया। और खाना खाने से मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ, खाना एक दिन के खाना खाने से कुछ नहीं होता। इनके परिवार भी है इनके साथ, इनके सब कुछ है, इनके बच्चे पढ़ने के लायक भी हैं। और 12,000 तनख्वाह में क्या होगा इनका। मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, भाई एक दिन के खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा, इनको पक्का किया जाए। देखो, सभी महकमों में मुख्यमंत्री जी भर्ती पक्की की जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई इन सफाई कर्मचारियों के साथ भी इनका आशीर्वाद दें, इनको पक्का किया जाए। देखो, आज तक 11 साल हो गए सरकार ने, इनको आज तक कोई भर्ती नहीं की, कोई पक्का नहीं किया गया, इनकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई गई। देखो, जो तनख्वाह पहले थी वही आज 4-7 साल हो गए, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। अभी कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी ने 1000 या 2000 रुपए करीब आप लोगों की कुछ इंक्रीमेंट कर। देखो, मुख्यमंत्री ने जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती मना के 26,000 ग्रामीण कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के और 27,000 शहरी कर्मचारियों के जो शहर के अंदर सफाई करते हैं घोषणा की थी। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, लेटर जारी करिए, इनका 27,000 मानता इनका वेतन दिलवाने का काम करें और इनको पक्का करवाने का काम करें। जब हम मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री का पानीपत के अंदर पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी बुला के मैं सभी का स्वागत करूंगा, मुख्यमंत्री का भी, हमारे महिपाल डांडा मंत्री का भी स्वागत करूंगा, प्रमोद विज का भी और मेयर का भी, सभी का, किशन कुमार जी का भी। और हमारे 2 मंत्री लगते हैं हरियाणा के अंदर, इसमें हमारे जिले शहर के अंदर पानीपत के अंदर। मैं ये कहता हूँ आप आवाज़ उठाओ,
विधायक जी से भी कहता हूँ, मेयर न तो वोट लेने तो वो तो लेकर बैठ गया अपने घर। वो तो सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल ही इत्मीनान नहीं है। वो तो कहते हुए काम नहीं करते। अब इनको 10 दिन के लिए कमिश्नर ने आदेश दिए थे हमारे को, भाई इनको एरिया चेंज किया जाए, ये सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। 10 दिन एरिया चेंज करके देखा हमने मॉडल टाउन की तरफ से। 10 दिन के अंदर इन्होंने एमसीओ ने भी, मेयर ने भी, कमिश्नर साहब ने भी, सभी अधिकारियों ने भी और विधायक ने भी ये पता लग गया अगर ये काम करते थे कि नहीं करते थे। सभी ने ये आदेश करे भाई इन सफाई कर्मचारियों के अनुबंध कर्मचारियों, रेगुलर कर्मचारियों बगैर भाई ठेकेदारों के कर्मचारियों पर नालों की सफाई नहीं होती। वो झाड़ू तो लगाते थे, उन पर कूड़ा ही नहीं उठता। झाड़ू तो लगा देते लेकिन नाले जो होते हैं, असली बरसात का मौसम आ गया, अब बरसात उन्होंने नाले नहीं निकालने आते। जब उन्होंने कभी नाले नहीं निकाले, उनका अभ्यास कैसे होगा? तो अभी हमारे कर्मचारी वापस ले लिए भाई बारिश का समय है और इन कर्मचारियों बिना काम नहीं चलता। देखो मैं मेयर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये कहते हो बार बार मंत्रियों के आगे भी, विधायक के आगे भी, अब ये कर्मचारी काम नहीं करते। मेयर को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने इनके वोट भी लिए, इनकी सपोर्ट भी ली और आप बन गए, और आप न बनते ये इनका आपने ये रिजल्ट दिया, अब ये काम नहीं करते तो इनकी वोट क्यों लिया आपने? जब ये काम नहीं करते तो आपने इलेक्शन में भी ये कहना था कि मैंने आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है। मेयर साहब ने करना तो चाहिए हमारे सफाई कर्मचारियों की। मेयर पहली पीढ़ी जो है हमारी मेयर होती है। मेयर ने पहले भी मेयर बनी है, वो अच्छी को आगी, क्यों को आगी उसने, चलो उस पर कुछ नहीं होया तो, लेकिन उसने गलत विचार भी नहीं करे इनके बारे में। इस मेयर ने तो कोमल सैनी बनाई है, हमने वोट भी दी, सपोर्ट भी दी और बनाई भी है। आज वो कहती है सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, अब ये 1 हफ्ते के अंदर सभी एमसीओ को ये पता लग गया, सभी अधिकारियों को, सभी विधायकों को, मंत्रियों को, अब भाई ये कर्मचारी काम करते थे, इनको वापस बुलाओ, इनके बगैर काम नहीं चलता। तो मैं अपने दोनों मंत्रियों से, महिपाल ढांडा जी से ने, देखो महिपाल ढांडा जी है, हमारी पूरी मदद करी, सैलरी दिलवाना भी सफाई कर्मचारियों की और मदद भी कर रहा है। जितनी मदद महिपाल ढांडा जी करे, जिसको जो अच्छा काम करेगा अच्छा कहेंगे। महिपाल ढांडा जी ने हमारी 23 तारीख को सैलरी दिलवाई है और मेयर साहब ने और प्रमोद विज विधायक ने तनख्वाह रुकवा रखी थी हमारी। मैं प्रमोद विज के पास ऑफिस में गया, मगर जी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह लेट हो रही, गरीब आदमी है, इनको लोन भी ले रखे, बाइक भी ले रखी और इनकी जी मदद करो। विधायक जी बोले ढांडा जी के पास जाओ, भाई मेरे पे बोझ नहीं उठता। देखो एक फोन करने के लिए विधायक की और मेयर की एक बात हो रही थी कि मेयर ने बोल रखा था विधायक जी को पर आप फोन नहीं करना जिनके बारे में। देखो मैं विधायक जी से एक प्रार्थना करता हूँ, विधायक जी ठीक है लेकिन उसने बकाए में, लेकिन विधायक से एक प्रार्थना करता हूँ, आप बड़े हो कि मेयर बड़ी है। देखो आपने आपके शहर के अंदर सफाई कर्मचारी, पूरे शहर के अंदर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है। रही बात वोट की, भाई इन कर्मचारियों ने भी तो वोट दी है जो शहर के अंदर रहते हैं, इन्होंने तो बनाया है विधायक आपको। आपने ग्रामीण के भी हैं, शहर के भी हैं, तो इनकी भी आपने हेल्प नहीं करी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी मदद करें, इनका जो मांग है वो अपना मुख्यमंत्री जी से कह के, जो और भी तो काम करवाते हैं विधायक जी और मंत्री जी हमारे ढांडा जी ने बहुत हेल्प की है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और सरकार से यही बात करता हूँ कि भाई सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इनका जो समान काम वेतन है उसका ये वेतन तो मिल रहा है, एरियर नहीं दिया गया 2017 से 23 तक का। मंत्री जी से भी और विधायक जी से भी और हमारे कमिश्नर साहब से यही मांग करूँगा भाई जो इनका एरियर है इनका दिया जाए। अच्छा, आज आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे जो समस्या आपने रखी है वो तो हमारी लाइव चल ही रही है कि आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। राष्ट्रव्यापी आज कैसे है? मैं देख रहा हूँ कुछ कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। देखो राष्ट्रीय हड़ताल हमारे स्टेट प्रधानों के आदेश हैं और पूरे राष्ट्रीय व्यापी जो हड़ताल है पूरे देश के अंदर हड़ताल है। आज पूरे देश के अंदर हड़ताल है और ये अपनी ये सभी कर्मचारियों के हित के लिए है। जैसे कि पुरानी पेंशन लागू करना, भाई ये 8वां वेतन है, भाई इसको कह रहे भाई पुराने को नहीं देना, नया को देखो सभी को मिलना चाहिए।
लाभ जो शुरू से मिलता आ रहा है सभी कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी, जो ड्यूटी ऑन है उनको भी मिलना चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो आज कौन कौन शामिल है इस हड़ताल? इस मस्जिद सारा पूरा देश के अंदर पूरे महकमे जो है, जो पुरानी ये अपना जो लेबर कोर्ट है, लेबर है ये जो C2 की है, सभी मतलब बिजली जितने भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं वर्कर एरिया जो है, वर्कर जो है वो सब इसमें शामिल मजदूर है, किसान है, सभी इसी के कलरक वगैरह भी शामिल शामिल है। हाँ जी, कलरक वगैरह भी इसमें नहीं कलरक भी होंगे सारे, सभी के उनके भी लिए मांग है जिस समय कलरकों के लिए भी। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा। मेरा नरेश कुमार अठवाड़, प्रधान इकाई प्रधान पानीपत। तो देख सकते हैं नरेश कुमार जी प्रधान हैं और उनका यही कहना है कि मोदी जी के द्वारा के माध्यम से उनको यही प्रार्थना उनकी की गई है कि उन लोगों की जो तनख्वाह है वो उनको समय पर मिलनी चाहिए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से इनके द्वारा मांग रखी गई है वो सारी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो विनोद जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहोगे? आप लोग लगातार धरना धरना धरना, कब तक आखिर ये धरना? क्या रहे जी, बहुत परेशान है। मैं तो उस टाइम कांग्रेस का राज था ना, मैं ये सोचता था, हम सभी कर्मचारी ये सोचते थे भाई ये कांग्रेस बेकार है, कांग्रेस का राज बेकार है हमारे लिए, हमारे को पक्का नहीं किया, कोई सुविधा नहीं दी। हमने सभी ने जोर लगाया, कांग्रेस को ले आए। मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा भी है। और उस 11 साल में कांग्रेस जाली, भाजपा आली, मुख्यमंत्री भी भाजपा का हरियाणा के अंदर लगातार चल रहा है जी। कोई नहीं, आप हाँ, 11 साल हो गए। 11 साल में मोदी साहब प्रयागराज में देखा मैंने, हमारे सिपाही कर्मचारियों के पैर धो के अपने अंगोछे से पैरों को पूछता है, भगवान मानता, मैं इनकी पूजा करता हूँ। क्या मोदी साहब, मैं तेरे से ये पूछना चाहूँ और सियानी साहब से, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिपाही कर्मचारी ये फालतू हो गया, इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है। दिल्ली में देख लो, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में एक सफाई कर्मचारी का पत्ता काट दिए ना बिल्कुल। इन्हें पूरी भूखमरी लाने का, इनको पीछे जैसे हमारे गुलाम रहे थे, इनको गुलाम बनाने का, इन मेरे ख्याल में तो सरकार ने ये सोच लिया, इनको गुलाम बनाएगा छोड़ देंगे हम। क्या है जी? एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको भगवान हमारे का पूजा करी जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम बनाया जा रहा है हमारे को। क्यों? हमारे 12,000 में बेचारे कर्मचारी 10-10 बार 15-15 साल हो गए लाग रहे। क्या इस महकमे में पक्के नहीं कर सकते ये? सियानी साहब इतनी पॉलिसी तार रहा था, वाल्मीकि जयंती पे भी तनख्वाह बढ़ा दी, घोषणा करता है, जो ठीक करा है जितनी भी कराए। हम तो सोचे थे हमारा गरीबा का मसीह आ गया, यू उस पे उड़ाता बेर खट्टर तक सब तो ऊपर आ गया। खट्टर ने भी नहीं करे ऐसे, तो जैसे यू सियानी साहब कर रहे हमारे लिए। क्या कर दिया इसने? हमारा जो घोषणा करा है, जयंती पे जावा है जहाँ जावा, वाल्मीकि जयंती पे जींद गया वहाँ घोषणा करे 27,000 रुपये तनख्वाह करूंगा। अब यहाँ 2,000 बढ़ाने की बात करेंगे, नहीं 27,000 कही थी, वहाँ 27 कही थी। कबीर जयंती का मैं 2100 रुपये बढ़ाऊंगा जी। जहाँ जहाँ जयंती अब हमारे महापुरुषों की जयंती हो जाते हैं और सिर्फ घोषणा करते हैं, देते कुछ नहीं गरीब आदमी को। क्या इनके घर से जाता है? ये हिंदुस्तान के अंदर ये सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते कि इनके लिए इस देश में इनका कोई टैक्स नहीं करता, कोई हिसाब नहीं है, इनको नहीं पक्का करता। समय और मैं कि मैं कुकर पक्का कर रहे हैं। क्या नाम आपका? विनोद नाम है जी। तो देख सकते हैं, एक मिनट जी। यहाँ जी हमने तनख्वाह बनवाते हैं, हम उस टाइम हम खुद फिर रहे हैं, हम तनख्वाह पर साइन करवाते 32 वरिया साइन करवावा। 16 कमिश्नर 16 अफसर हमारे ऊपर बिठा दिए, 16 के डबल साइन करवा कर ना जब तनख्वाह बनवाते हैं। हमारे ऊपर अफसर तो इतने बिठा दिए, कर्मचारी हमारे करते जा रहे हैं, इनको कोई पक्का नहीं कर रहा। क्या फायदा? मतलब सिर्फ परेशान करने की बात है, गरीबी ले आने की बात है। घरों में कूड़ा ठाने था ना, फलानी ये उतना ले आती, टिकड़ी को उतना ले आती, इनका सफाई कर्मचारियों का वो भी काम खोज लिया इन्हें, कूड़े का भी खोज लिया। जो बेचारा कूड़ा ठेका अपने बच्चे को पाले रहे थे, इन्हें बिल्कुल भूखमरी ले आने का मतलब हो रहा है। हम तो सोचते हैं भाजपा आवेगी हमारा सुधार करेगी, इन्हें कोई सुधार नहीं करे हमारा। तो देख सकते हैं भाजपा आएगी और इनका सुधार करेगी, लोगों का यही कहना है, लेकिन इनका कोई सुधार इनका नहीं हुआ। और इसी प्रकार के आप देख सकते हैं लोगों के अंदर रोष यहाँ पर नजर आ रहा है और सीधी लाइव तो सिर्फ इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। भाई जी, आप भी माइक संभाले रहो। क्या करें जनाब, बड़ी मजबूरी है हमारी संभाल। हाँ, पहले तो हम इंडिया की धाड़ का हार्दिक स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इंडिया की धाड़ आप सब की धाड़ है। हाँ जी, इंडिया की धाड़ हम हमारी सबकी धाड़ है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है, पहली बात तो हमारी ये है कि इस सरकार ने
जब से भी ये सरकार आई हुई है 11 साल हो गए, कच्चे कर्मचारियों को तो और भी कच्चा किया जा रहा है। जो पक्का कर्मचारी है उसका भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। और वो हमारे भाई साहब ने बता दिया है पहले कि 4 तो कमिश्नर बैठा रखे हैं, और जी इतने ही अधिकारी हैं और इतने ही पक्के कर्मचारी हैं, उतनी उनके 20 बार तो हमने साइन कराने पड़े, उनके कितने चक्कर काटने पड़े। ये बहुत ज़्यादा हमारे को परेशान कर रहा है, हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है जी। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सतपाल, उप प्रधान, इकाई उप प्रधान। तो सुनिए सर जी, कोरोना काल के दौरान इस सरकार ने एक हमारे से वादा करा था कि भाई एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाएगी इनको, पक्के कर्मचारियों को। जो ये जो हमारा, वैसे तो हमारे को मानते हैं सैनिक, कोरोना काल के दौरान इन्होंने एक वादा करा था इस सरकार ने ही कि भाई जो कर्मचारी है, ये सफाई कर्मचारी है, इनको एक एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाएगी। वो एक्स्ट्रा तनख्वाह तो बहुत दूर रही, एक्स्ट्रा तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा दूर है। इनका तो समय पे जो इनका मेहनताना है वो भी नहीं देती है। ये इस सरकार से हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, और हम तो यही प्रार्थना करें माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आपके नागरिक हैं, हरियाणा राज्य के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, हमें भी मतलब जो है अपने दिल से लगा करके रखिए। और ऊपर तो है सेना, फौजी, और नीचे ये बीच में, शहर के बीच में, पब्लिक के बीच में जो सेवा कर रहे हैं ये सफाई कर्मचारी है। दोनों का दर्जा एक ही होना चाहिए ना सर, एक ही होना चाहिए ना। लेकिन ये हमारे साथ तो घात कर रही है। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार, इससे मतलब जो है ना घटिया सरकार, यही कहेगी हम तो दुख में आ गए, हमने देखी नहीं आज तक। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर आक्रोश है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो लगातार ये उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इस पर अमल नहीं हो रहा है। और इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से सेना के अंदर सिपाही दुश्मन का सफाया करता है, उसी प्रकार से गंदगी की सफाई कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि इन दोनों को सम्मान दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुरक्षा की बात है, सेना के द्वारा बॉर्डर पर सुरक्षा की जाती है, तो अंदर सुरक्षा करने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी अपना योगदान देते हैं। क्योंकि सबको मालूम है यदि गंदगी रहेगी तो बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो लोग किस प्रकार से जीवन जी पाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की पक्का भी किया जाए, और इनकी मांगों को उचित जो मांगे हैं उन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को इनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वो इनकी बात को अमल करे और दिल से इनको लगाए, क्योंकि ये भी दिल से काम करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हड़ताल करना इन लोगों को कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरीवश जब इनको समय पर सैलरी भी नहीं मिलती और खान पान के लिए बच्चे जब कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आते हैं, तो इन लोगों को इस धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धाड़ के माध्यम से नगर पालिका पानीपत की, और किस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों के अंदर आज बड़ा जोश यहाँ पर है। और लेकिन लगातार आप देख सकते हैं हम इनकी अपडेट दिखा रहे हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि ये जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं। खबर को ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।